हरिओम वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। मैं आज आपको बंगाल में जापानी चित्रकार और बंगाल शैली की विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। बंगाल में जापानी चित्रकार। जापान के सुप्रसिद्ध कलाविद तथा दार्शनिक विचारक ओकाकुरा 1902 ईस्वी में भारत आए थे। वे पूर्वी कला के विकास के पक्षपाती थे। 1903 ईस्वी में उनकी पुस्तक आइडियल्स ऑफ द ईस्ट प्रकाशित हुई। दो जापानी चित्रकार याकोहोमा ताइकान और इशिदा भी भारत आए और लगभग 2 वर्षों तक अवनी बाबू के साथ रहे। अवनी बाबू ने उनसे चीनी जापानी चित्रकला पद्धति सीखने के साथ साथ अन्य कलाकारों से फारसी, तिब्बती, जावा तथा श्याम की शैलियों को भी ज्ञान प्राप्त किया और एक नवीन तकनीक का विकास किया जिसे बंगाल शैली अथवा ठाकुर शैली कहा जाता है। ईवी हेवेल ने बंगाल की लोकपट चित्रकला के साथ साथ भारतीय कला पर आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट, इंडियन पेंटिंग, एक स्कल्पचर, द बंगाल पट तथा अजंता फ्रेस्कोज आदि पुस्तकें लिखी। बंगाल शैली की विशेषताएं। इस शैली की प्रेरणा प्रधान स्रोत अजंता, मुगल तथा राजस्थानी चित्र थे। जापान, चीन, ईरान, यूरोप की कला का भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव था। इस शैली में सरलता, स्पष्टता, स्वाभाविकता है। नियमों का इसमें इतना लचीलापन है कि इसका प्रत्येक चित्रकार पृथक विशेषताओं का विकास कर सकता है। कोमल तथा गतिपूर्ण रेखांकन में इसके चित्रकारों ने भारत की प्राचीन चित्रकला तक पहुंचने का प्रयास किया है। अगली विशेषता है शरीर रचना के नियमों में प्राचीन सामान्य पात्र विधान का पालन किया गया है। अब रंग योजना कोमल और सामंजस्यपूर्ण है। जल रंगों का प्रयोग हुआ है जिनमें बहुत से चित्रकारों ने वाश पद्धति से भरा है। टेम्परा रंगों का भी प्रयोग हुआ है। प्राय प्राचीन, ऐतिहासिक, पौराणिक एवं साहित्यिक विषयों का चित्रण हुआ है तथा सामयिक भारतीय घरेलू जीवन के भी चित्र बने हैं, किंतु तत्कालीन राजनीतिक वातावरण का इस पर तनिक भी प्रभाव नहीं है। इस शैली का प्रादुर्भाव स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में हुआ था। आरंभ में इसका सर्वत्र विरोध हुआ क्योंकि लोगों ने समझा कि यूरोपीय संस्कृति की अच्छी बातों के प्रचार से भारत की उन्नति हो सकती है। धन्यवाद।